जय हिंद सभी को। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, आप जान रहे हैं कि एक बेहतरीन वैकेंसी एएसआई ऑपरेशन करके कुछ दिन पहले आई थी, और इसके जो अप्लीकेंट थे ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में जिनका भी फिजिक्स था, ये सारे बच्चे फॉर्म भरे थे। हालांकि बीटेक वाले को यहाँ पर निकाल दिया गया था, लेकिन ऑनर्स अथवा सब्सिडी में जिनका भी फिजिक्स था उनको अच्छा मौका मिला। और 20 दिन मात्र एग्जाम के हुए हैं, इनका रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट आने के बाद उम्मीद है कि मुश्किल से 2 महीना नहीं लगेगा, इसका मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा। निश्चित रूप से दिल थाम करके बैठे रहिए। इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1,03,000 समथिंग, यानी कि 1,32,48 स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, जिसमें मात्र 40% स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए। यानी कहने का मतलब है कि 42,595 छात्र ही एग्जाम में शामिल हुए, और 20 गुना रिजल्ट इसका दिया जाना था। लेकिन लगभग कहा जाए तो इस 20 गुना रिजल्ट में अप्रोक्स 2468 महिला और 24 पुरुष, यानी कि 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए, और 6748 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इतना मिनिमम कट ऑफ गया है। 30% इसका मिनिमम मांग रहा था, तो मैक्सिमम कैटेगरी में 30% पर ही रिजल्ट हुआ। यूआर कैटेगरी में 40-41 के समथिंग गया। इसका पूरा डिटेल हम बताते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जिनका सब्सिडी में फिजिक्स था, उस समय हम लाख बोलते रह गए, कंफ्यूजन में फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बता दिया गया कि जिनका मेन पेपर फिजिक्स नहीं होगा, सब्सिडी में फिजिक्स जिनका रहेगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन सबको मौका मिला, अलाउ भी किया गया जिनका भी सब्सिडी में फिजिक्स था। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ निश्चित रूप से उठाना है, और 20 दिन में ही रिजल्ट दे दिया गया है। चलिए डिटेल देखिए, सारी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस रेडियो वितंतु, पोस्ट का क्या नाम था, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक, यानी कि एएसआई ऑपरेशन इसके पद का नाम था। टोटल 462 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। 1,32,48 स्टूडेंट शामिल हुए थे। 42,595 स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें लगभग 990 अभ्यर्थी को कदाचार और अन्य आरोपों के कारण इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। 41,605 स्टूडेंट फाइनली इस एग्जाम में शामिल हुए, और 20 गुना इसका रिजल्ट दिया गया। और आगे और देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगी सारी बातें। यहां पर देखिए, मूल चीज पहले हम बता दे रहे हैं। 6748 टोटल रिजल्ट दिया गया। 30% न्यूनतम अर्हता को 24 पुरुष और 2468 महिलाएं पार नहीं कर पाई। और इसका कट ऑफ कहाँ गया, आप इसका कट ऑफ जो मेन चीज हम दिखाने वाले थे, इसको आप पहले देखिए, अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे यूआर कैटेगरी का मात्र 41.2 मार्क्स पर रिजल्ट हो गया। वहीं यूआर कैटेगरी की महिलाओं की बात करें तो 30% जो मिनिमम अर्हता रखा गया था उस पर रिजल्ट हो गया। फ्रीडम फाइटर वाले पुरुष का आप देख लीजिए, 34 पर इसका कट ऑफ गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो पुरुष का है मात्र 36.4 कट ऑफ गया। यहाँ भी महिलाओं का इसमें नहीं दिखाया है, मिनिमम कट ऑफ रहा होगा। यहाँ भी महिलाओं का 30.6 मिनिमम कट ऑफ रहा है। और इस हिसाब से आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, एफएफडब्ल्यू महिला का 35.2 कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी का 31.6 कट ऑफ पुरुष का रहा है। अनुसूचित जाति पुरुष का 30.4 मात्र कट ऑफ रहा है। ओबीसी कैटेगरी वाले को, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार के संदर्भ में ईबीसी कहलाता है, 37.4 पुरुष का कट ऑफ रहा। महिलाओं का न्यूनतम कट ऑफ या इसका कैंडिडेट नहीं मिला, मैं यहाँ पर एकदम बीच में गायब दिखाया गया है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का, पुरुष का 38.8 कट ऑफ गया। आप देख रहे हैं एफएफपी पुरुष का 30.4 कट ऑफ गया है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो मिनिमम कट ऑफ पर छात्रों को उठाया गया है। अब हम बात करेंगे
मेरे साथ में प्रिंस सर हैं जो कि छात्रों के पीछे बहुत मेहनत किए थे, और आगे कि क्या रणनीति आपका मेंस के लिए होना चाहिए, वैसे आज रात 10 बजे सर इसका डिटेल चर्चा करेंगे। और आज रात 10 बजे से ही सर इसमें पूरी तरीके से यूट्यूब पर भी रेगुलर बेसिस पे आ जाएंगे। इसके अलावे मेंस की तैयारी के लिए कुछ शॉर्ट टर्म का बैच, चूंकि 2 महीने के बाद आपका एग्जाम संभव है, इसकी सूचना आपको मेंस का बाद में दिया जाएगा। तो कुछ बैच हैं जिसके बारे में सर आपको बताने वाले हैं कि इस बैच में कैसे किस हिसाब से तैयारी करेंगे, कैसे आपकी पढ़ाई करेंगे, तमाम बातों पर चर्चा प्रिंस सर करेंगे। सबसे पहले तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है, मेरे तरफ से, मेरे संस्थान प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के तरफ से और तमाम शिक्षकों की तरफ से ढेर सारी उनको शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि अपने मेहनत के बल पे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे, यही हमारी उम्मीद भी है। क्योंकि सिर्फ पीटी में रिजल्ट आके बहुत बड़ा तीर मार देंगे, ऐसा हर एग्जाम के लिए हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो, इस पर आपका आगे का रणनीति होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन कि आपका पीडी का रिजल्ट हुआ। अब रहा मेंस का। पीटी का तो सफ़र हो चुका, अब रहा मेंस का सफ़र। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि मेंस में ज़्यादा समय नहीं देगा, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल भी जाएगा। और हम मान के चलते हैं कि ये लमसम आपका 2 मंथ यानी कि 60 दिन की रणनीति और मेंस में अपना रिजल्ट देना, ये आज 10 बजे रात में ये लाइव होंगे तो और क्लियर कट बताएंगे। लेकिन अगर आप फिर से मेंस के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 बैचेस मैं डिजाइन किया हूं। एक तो जिनको सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, तो उनके लिए एएसआई रेडियो मेंस और ये 1500 प्लस एमसीक्यू ओनली ग्रेजुएशन। ओनली ग्रेजुएशन लिखने का एक ही कारण है कि आप अभी देखें प्री एग्जाम में ग्रेजुएशन के जो बेसिक चीजें थी, बेसिक क्वेश्चन था, वही पूछा गया। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए ग्रेजुएशन के ही थे, है ना। और वो थोड़ा सा अगर 11-12 लेवल करके पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड था। लेकिन अगर आप यहां पे ग्रेजुएशन के 1500 प्लस एमसीक्यू करते हैं, यानी ओरिजिनल ग्रेजुएशन की बात करें, तो ये आपका एएसआई रेडियो 1500 एमसीक्यू बैच है। और साथ ही साथ जिनको थ्योरी भी पढ़ना है, जिनको थ्योरी भी पढ़ना है, उनके लिए थ्योरी आप प्लस में 1500 एमसीक्यू बैच ये दिया गया है। यानी थ्योरी के भी क्लास होगी और एमसीक्यू बैच के भी क्लास होगी। जो थ्योरी पढ़ाया जाएगा उसी का एमसीक्यू आपका कराया जाएगा, दोनों में, जो एमसीक्यू बैच है और एमसीक्यू है। खास बात, अब जो स्टूडेंट, इतना बहुत सारे स्टूडेंट का अभी कॉल आ रहा है, बहुत स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर मेरा प्री हो गया, मेंस कैसे किया जाए। तो जो हमारे पास प्री और मेंस के बैच में पढ़े हैं उनके लिए ये बैच नहीं लेना है, उनको मैं खुद मेंस ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाऊंगा। लेकिन उनको प्रैक्टिस के लिए ये बैच आपको ले लेना होगा। 499 का ये बैच है और इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें सारी चीजें जो है ग्रेजुएशन की होगी। 11-12 तो आप पढ़ ही चुके हैं, मैं पढ़ा ही चुका हूं, और अब बात अब ग्रेजुएशन की है। और साथ ही साथ आप जान रहे हो कि जो मार्क्स पूछेगा, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा, आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है। जी हां, 100 क्वेश्चन आने वाला है फिजिक्स से। और इसी 100 क्वेश्चन पे आपका मेंस यानी कि जॉब के लिए मेरिट तैयार होगा। तो इसमें अगर बेहतर करिएगा तो आपको जॉब निश्चित रूप से मिलेगा और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और ये जो एक्सपीरियंस है आज का नहीं है। और आप स्टेट या जो प्री एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे जो क्लासरूम के बच्चे हैं जो हमसे टीआरई में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। टीआरई वाले भी स्टूडेंट बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं। और जो एएसआई में पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए और लगातार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास अब टाइम नहीं है। और ये आपका 10 बजे जो
क्लास एएसआई के लिए डिजाइन किया जा रहा है और रेगुलर आपका यूट्यूब पर 10 बजे लाइव होगा और उसके साथ आप जुड़िएगा। आज 10 बजे रात में मेंस की समीक्षा होगी, मेंस की तैयारी कैसी करनी है, रणनीति क्या होगी, ये सारी कुछ 10 बजे बताया जाएगा, तो आप उस समय जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।